मैं मोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी विरासत में। कुछ ज़रूरी बातें हैं लखीमपुर किसान नरसंहार को लेकर, वो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले लखीमपुर किसान नरसंहार में शहीद हुए सभी किसान भाइयों को सत सत नमन। इस देश को बचाने के लिए उन्होंने शहादत दी है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को फसलों को बचाने के लिए उन्होंने ये शहादत दी है। तो ये जो किसान नरसंहार हुआ है, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि क्या ये किसान नरसंहार सुनियोजित था? अगर इस प्रश्न का हम लोग जवाब ढूंढते हैं तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है भाजपा के अजय मिश्र टेनी का जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बता रहे थे पहले कि ये जो काले झंडे दिखाने वाले लोग हैं, इनका हम इलाज करना अच्छी तरह से जानते हैं, का आमना सामना होने दो, इनको हम अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। पहला तो इनका ये वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो काले झंडे दिखा रहे किसानों को अंगूठा नीचे की तरफ करके इशारा करते हैं। क्या वो आगे आने वाली होने वाली घटना का संकेत दे रहे थे? ये दोनों वीडियो ये प्रमाणित करते हैं ये घटना जो है ये सुनियोजित है। सत्ता के अहंकार में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसको किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से झंडा दिखाना बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने किसानों को सबक सिखाने की ठान ली थी। और उनके पुत्र ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा करके अपने अहंकार को अंत कर लिया। तो इससे प्रमाणित होता है कि घटना एक सुनियोजित साजिश थी, सुनियोजित षड्यंत्र थी। दूसरा, इसी में हरियाणा के जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, उनका भी वीडियो आता है, किसानों का सामना करने के लिए अपने लट्ठबाज तैयार करो, ये वीडियो भी सामने आता है। अजय मिश्र टेनी, उसके पुत्र द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, वो वीडियो भी सामने आ गया, वीडियो वायरल हो रहा है चारों तरफ। उनके पुत्र के द्वारा गोली भी चलाई गई, ये वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भी है, 1-2 न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाया गया है। और जो किसान भाई शहीद हुए उनको गोली लगी, उसका भी निशान है उस पर। तो इन सब घटनाओं के बावजूद, वीडियो वायरल होने के बावजूद, पूरी तरीके से ये सामने आ गया है कि अजय मिश्र टेनी के जो पुत्र है आशीष मिश्र, उनके द्वारा जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई। ये नृशंस हत्या है, ये नरसंहार है। परंतु अभी तक ना तो मंत्री की गिरफ्तारी हुई, ना उनकी बर्खास्तगी हुई है, और ना ही उनके पुत्र जो मर्डरर है, जो दोषी है, जो हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या वो भाजपा के मंत्री है इस वजह से ऐसा हुआ? निश्चित रूप से वो भाजपा के मंत्री है, भाजपा का केंद्र में सत्ता है, भाजपा का राज्य में सत्ता है। तो ये कहने वाली बात नहीं है कि योगी मोदी उनको नहीं बचाएंगे, उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इस वजह से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई। चाहे वो मीडिया के सामने आके योगी जी कुछ भी कहे, लेकिन वो अंदर में क्या कर रहे होंगे और क्या कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये है कि क्या एक विशेष जाति वर्ग से आने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? क्या वो ब्राह्मण जाति से आते हैं इसलिए उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि आप पिछली और भी घटनाओं का अगर अध्ययन करते हैं तो JNU में उपद्रव मचाने वाली जो कोमल शर्मा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली दंगों में जो कपिल मिश्रा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। CAA प्रोटेस्ट में भी एक ब्राह्मण था जिसने गोली चलाई थी,
उसके बाद भीमा कोरेगांव में भी मनोहर भीरे ब्राह्मण जो थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार ये भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्या इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? सारे सबूत मिलने के बाद, इतनी नृशंस घटना, इतनी नृशंस हत्याओं के बावजूद इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इस देश में भारत के संविधान का राज न होकर पूरी तरह से मनुस्मृति का राज हो गया है, मनुस्मृति का राज लागू हो गया है? क्योंकि संविधान के अनुसार तो जो भी अपराधी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, परंतु मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण जाति के लोगों को कितना भी बड़ा अपराध करे कोई सज़ा नहीं, कोई विशेष सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या देश में मनुस्मृति का राज लागू हो गया है? तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देंगे कि देश भर में जो बहुसंख्यक वर्ग से आने वाले लोग हैं उन पर अन्याय अत्याचार चरम पर है, उनके सारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो संघ और भाजपा के लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? वो डर क्यों नहीं रहे हैं कि देश की बहुसंख्यक आबादी हमारे विरोध में चली जाएगी? किस वजह से वो लगातार हमारे सारे हक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं? चरम पर अन्याय अत्याचार है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जाट हो, गुर्जर हो, अहिर हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबके ऊपर अन्याय अत्याचार चरम पर है। इसके क्या कारण है? मुझे जो कारण लगते हैं कि भाजपा के नेताओं, खास करके एक जाति और वर्ग के जो नेता हैं, उनका मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है, इसके वजह क्या क्या हो सकते हैं? पहला वजह मुझे लगता है कि इनको पता है कि हम इनके लिए कुछ करें या नहीं करें, लेकिन इनसे हमको कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमको वोट इनसे नहीं मिलने वाला है। वोट हम मशीन से लेते हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा हमको वोट मिल जाएगा। दूसरा क्या इनको लगता है कि हम कितना भी जघन्य अन्याय अत्याचार करें, लोकतंत्र के विरोध में कार्य करें, संविधान के विरोध में कार्य करें, जनता के विरोध में कार्य करें, लेकिन ये मीडिया हमारे पक्ष में है तो वो नायक को खलनायक और हम जैसे खलनायकों को नायक सिद्ध कर देगी, और इससे देश में जो विपक्ष का माहौल है उसको हमारे पक्ष में कर देगी। ये इसको लेकर इतने आश्वस्त है कि मीडिया हमारे पास है, मीडिया हमारी है, इससे हमारा कुछ नहीं हो सकता है। चंद अपवाद स्वरूप मीडिया को छोड़ दे, चैनलों को छोड़ दे, तो बाकी सारी की सारी मीडिया जो उनका गुणगान करने में लगी हुई रहती है। क्या ये कारण तो नहीं है? तीसरा जो है, इनको अपने माइंड वाश किए हुए भक्तों पर इतना भरोसा है कि हम कितना भी अन्याय अत्याचार करेंगे तो ये जो माइंड वाश किए हुए बड़ी संख्या में जो इन्होंने भक्त बना के रखा है, खास करके जो इन्हीं बहुसंख्यक तबकों से आने वाले लोग हैं, जिन पर चरम पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिनके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, तो इनको इन पर इतना भरोसा है कि चाहे कुछ भी हम कर ले, लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान करके हम भक्त बनाए रखेंगे, अपने पक्ष में इनको बनाए रखेंगे, ये कभी हमारा विरोध नहीं करेंगे। इस वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। या चौथे नंबर में क्या इनको लगता है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष तो है नहीं, और जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हैं इनको हम धीरे धीरे इसी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिगाड़ने में सक्षम नहीं है। या पाँचवें नंबर पे इनको ये कारण लगता है कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर हमारा ही, खास करके एक जाति वर्ग का कब्जा हो गया है। तो इनको लगता है कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर हमारा ही कब्जा है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, चारों तरफ हमारे ही लोग बैठे हैं, तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। या इनको लगता है कि भारतीय समाज जो विभिन्न जाति में, धर्म में, परंपरा में, पोंगा पंथ में, अंधविश्वास में बटा हुआ है, ये लोग कभी कोई सामाजिक क्रांति नहीं कर सकते हैं, या विभिन्न संगठनों में भी ये बटे हुए लोग हैं, तो इकट्ठा आकर ये हमारे विरोध में कोई सामाजिक क्रांति नहीं कर सकते हैं। तो अंततः इन सारे कारणों की वजह से उनको ये लगता है जो देश में जो बहुसंख्यक है इसको हम पूरी तरीके से गुलाम कर देंगे, गुलाम बना लेंगे, और देश में जो है हमारा ही राज आ जाएगा। इसी वजह से भाजपा के नेताओं, खासकर एक जाति वर्ग के जो लोग हैं, उनका इस देश में मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, इसी वजह से वो बहुसंख्यकों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ये एक जाति वर्ग कौन है इस पर भी निश्चित रूप से कमेंट करें।